हरियाणा के अंदर दबंग नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला। बुलंद आवाज के नेता हैं, दबंग नेता हैं, लेकिन उनको एक बार फिर धमकी मिली है। यानी कि दबंग नेता जो हरियाणा के अभय सिंह चौटाला हैं वो खतरे में है कि अभय सिंह चौटाला को जो धमकी का जो मूल है, जो सार बात है उसके अंदर लिखी गई है, जो कहा गया है वॉइस मैसेज के अंदर कि अपने पिता को समझा लो नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इसे बदमाशों के बुलंद हौसले कहें और या बिगड़ती हुई यानी कि हाथ से निकलती हुई कानून व्यवस्था और या फिर कुछ और, हरियाणा के अंदर दबंग नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला। बुलंद आवाज के नेता हैं, दबंग नेता हैं, लेकिन उनको एक बार फिर धमकी मिली है। यानी कि दबंग नेता जो हरियाणा के अभय सिंह चौटाला हैं वो खतरे में है, उनकी जान खतरे में है और उनको धमकी दी है एक बार दोबारा 2 साल बाद। पहले जुलाई 2023 में दी गई थी, अब जुलाई 2025 में दी गई है। पहले जुलाई 2023 में धमकी दी गई थी उनके पीए के माध्यम से। अभय सिंह चौटाला के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनके पास धमकी वाला वो मैसेज आया था, धमकी वाला वो व्हाट्सएप मैसेज आया था। और अब उनके बेटे जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं करण सिंह चौटाला, अब करण सिंह चौटाला के पास मैसेज आया है, वॉइस मैसेज, कि अभय सिंह चौटाला को जो धमकी का जो मूल है, जो सार बात है उसके अंदर लिखी गई है, जो कहा गया है वॉइस मैसेज के अंदर कि अपने पिता को समझा लो नहीं तो प्रधान जी के पास भेज देंगे। आपसे इन दोनों बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। अभय सिंह चौटाला 2023 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर सदस्य थे इंडियन नेशनल लोकदल के, यानी कि विधायक, इकलौते विधायक थे इंडियन नेशनल लोकदल के, और विधानसभा के अंदर बड़ी बुलंद आवाज बोला करते थे। विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला की कही गई बात अकेले होने के बावजूद भी पूरे विधानसभा सदन के अंदर अपनी एक अलग अहमियत रखती थी। अभय सिंह चौटाला जब बोलते थे तो सब सुनते थे। वो कंडीशन थी उस विधानसभा की पिछले वाली, यानी कि जब 2019 से 24 तक जब अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक थे। उस दौरान 2023 में, जुलाई 2023 में अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई। एक प्रकार से अभय सिंह चौटाला के पीए के पास एक मैसेज आया और उस मैसेज में कहा गया कि अभय सिंह चौटाला को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका मजमून यही था। असल में चौटाला साहब गए थे उस समय डीजीपी के पास भी, डीजीपी को शिकायत भी गई थी, और उसके बाद में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने अभय सिंह चौटाला को संपूर्ण और सुरक्षा देने की बात कही थी, आदेश दिया था कि अभय सिंह चौटाला को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद अब 2 साल बाद में अभी हादसा हुआ है, अब ये वाली बात हुई है, एक बार फिर धमकी भेजी गई है और अब की बार उनके बेटे के पास आई है। जो प्रधान जी का जिक्र आया है, मैं समझता हूँ शायद वो नफे सिंह राठी को लेकर के है। जो नफे सिंह राठी पूर्व विधायक थे बहादुरगढ़ के, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस मामले के अंदर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, कुछ आज तक बाकी हैं। अभय सिंह चौटाला ने उस मामले में, यानी कि नफे सिंह राठी, क्योंकि राठी साहब बिल्कुल ऐसा था कि जैसे अभय सिंह चौटाला चौटाला परिवार के सदस्य हों, घर के मेंबर हों। अभय सिंह चौटाला बड़े दुखी और निराश भी हुए थे उस समय पर। पूरा आंदोलन किया था, विधानसभा से सीधे चंडीगढ़ से निकल करके सीधे बहादुरगढ़ भी पहुंचे थे। नफे सिंह राठी की हत्या के मामले को लेकर के पूरा सियासी बवाल भी हुआ था। लेकिन उस मामले में मैंने आपको बताया कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ आज तक बाकी हैं। सभी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराई गई नफे सिंह राठी के परिवार को। आज नफे सिंह राठी की हत्या के लगभग 1 साल बाद अब फिर एक बार धमकी मिली है अभय सिंह चौटाला को, और अभय सिंह चौटाला के बेटे के पास धमकी गई है। मैं आपको बता रहा था कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा के दबंग नेता हैं, उनकी बात में बड़ा वजन रहा करता है। और अभय सिंह चौटाला जब बोलते, मैंने आपको पहले ही बताया, विधानसभा की बात हो चाहे बाहर की हो, इसके साथ साथ अगर देखें तो फिर अभय सिंह चौटाला को लेकर के तमाम प्रकार की बातें सियासत के अंदर लोग करते भी हैं कि अभय सिंह चौटाला किसी को समझते नहीं, जिद्दी हैं, ये सारी बातें भी हुआ करती हैं। इस प्रकार की बातें सारी आया करती हैं। लेकिन अब एक दबंग नेता को इस प्रकार से धमकी, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था कि क्या हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था हाथ से निकली जा रही है,
क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी बड़े आदमी को कुछ नहीं समझते, किसी को कुछ भी कह सकते हैं? और या फिर इसके पीछे कोई और साजिश कुछ चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है कुछ और? आपको क्या लगता है कि अगर इतने बड़े लोग, इतने बड़े नेता भी अगर सुरक्षित नहीं है, उनको धमकियां मिलती हैं, तो फिर आम आवाम का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर पिछले काफ़ी समय से रंगदारी के और इस प्रकार से धमकियां देने के मामले बढ़ रहे हैं? क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।